प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज जावास्क्रिप्ट में बात करते हैं कि स्विच केस क्या होता है। अगर हमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट पास करने हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट, तो वहाँ पे हम स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सिंटेक्स देखिए किस तरीके से होता है। स्विच केस लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने चॉइस नाम का कोई वेरिएबल लिया, मान लीजिए वहाँ पे हमने केस 1 बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस वेरिएबल को पास करेंगे, फिर करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे और यहाँ पे केस बनाएंगे, मान लीजिए फर्स्ट केस, ठीक है। अगर कोई मैसेज प्रिंट कराना हो तो यहाँ पे हम उस मैसेज को पास कर देंगे, उसके बाद ब्रेक लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए हमको अदर केस बनाना है तो केस 2, ऐसे आप बहुत सारे केस बना सकते हैं, ठीक है। फिर से आप कोई मैसेज पास कर दीजिए और ब्रेक लगा के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि एक होता है आपका डिफ़ॉल्ट, जैसे मान लीजिए आपने 4 या 5 केस बनाया, अगर 4 या 5 केस में से उसके अलावा अगर आप कंडीशन के बाहर देते हो इनपुट, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपका चलेगा। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐसे आप उसके अंदर मैसेज पास करा सकते हो कि रॉन्ग चॉइस, ठीक है। तो ये सिंटेक्स होता है आपका स्विच केस का। अगर आप डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन ये लिखा हुआ है, स्विच केस स्टेटमेंट इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट चेक्स अ वेरिएबल और एक्सप्रेशन अगेंस्ट मल्टीपल पॉसिबल केसेस। आइए इसका स्विच केस का एग्जांपल बनाते हैं। ओपन करते हैं VS कोड। ये नोटपैड की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा स्मार्ट है उससे, ठीक है। इसमें लाइन नंबर आता है और जैसे मान लीजिए अगर हमें HTML का डमी कोड लाना है तो वो भी आ जाता है, ठीक है। जैसे शिफ्ट के साथ आप इसको प्रेस करोगे, पहले फाइल बना लेते हैं तब आएगा। तो फाइल का नाम देते हैं स्विच, ठीक है, .html, ठीक है। अब मान लीजिए HTML का कोड लाना है तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ नॉट ऑपरेटर प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा, आपके कीबोर्ड पे दिया है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये डमी कोड आपको मिलेगा। अब कोड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वैर नाम का चॉइस नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने 1 पास कर दिया, ठीक है। तो सेमी कॉलम ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है। यहाँ पे स्विच केस देते हैं, ठीक है। यहाँ पे चॉइस देते हैं, चॉइस, ठीक है। फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और केस 1, ठीक है। और यहाँ देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और यहाँ देते हैं फर्स्ट, ठीक है। 1 प्रेस करेंगे तो 1 की स्पेलिंग आएगी, 2 प्रेस करेंगे तो 2 की स्पेलिंग आएगी, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है, ब्रेक लगा दिया, ठीक है। तो सेमी कॉलम आप लगा भी सकते हो, नहीं भी, ठीक है। और यहाँ पे केस 2 देते हैं, ठीक है, केस 2 कोलन, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं 2, TW2, ठीक है। फिर इसी तरह केस 3 बना लेते हैं,
केस 3 दे देते हैं। ठीक है, उसकी स्पेलिंग यहाँ प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ 3 लिख देते हैं। ठीक है, फिर एक केस 4 बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे केस 4। ठीक है, ठीक है, और एक रॉन्ग चॉइस एक डिफ़ॉल्ट बना देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 4 में से अगर कोई 5वां केस डालता है तो एक रॉन्ग बताना चाहिए, तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट केस नाम का एक बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, देते हैं यहाँ पे रॉन्ग चॉइस। ठीक है, ठीक, उसके बाद इसको सेव करते हैं। अब आपको रन करा के दिखाते हैं ब्राउज़र पे। ठीक है, switch.html नाम का फाइल है, इसको रन कराते हैं। ओपन हो रहा है। ये देखिए फर्स्ट आया। अब जैसे ही मान लो मैं यहाँ पे कुछ और देता हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ मैं थर्ड केस देता हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर थर्ड केस पे क्या आएगा, 3 की स्पेलिंग आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश किया। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अच्छा, इसको आप रन टाइम में भी बना सकते हो। जैसे मान लो अगर आप चाहते हो यहाँ पे मैं पार्स इन मतलब वैल्यू कुछ पास करूँ। ठीक है, तो रन टाइम में आप इनपुट भी दे सकते हो। यहाँ लिखोगे प्रॉम्प्ट। ठीक है, और मैसेज पास कर दो इंटर अ चॉइस। ठीक है, इंटर अ चॉइस। ठीक है, और यहाँ पे मान लो हमने दिया 4। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, नंबर नहीं जा रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग लेता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देते हैं, अच्छा हाँ ठीक है, तो यहाँ पे पार्स इंट आपको देना पड़ेगा, पार्स इन। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग लेता है ना, तो वो अब यहाँ पे हम स्पेलिंग भी इसको लिख देते हैं 4। ठीक है, इसको रॉन्ग चॉइस क्यों दे रहा है भाई। अच्छा, प्रॉम्प्ट नहीं लगाया ना, यहाँ पे लगेगा प्रॉम्प्ट। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने दिया मान लो 3। ठीक है, यहाँ मान लो हमने दिया मान लो 5, तो 5 क्या है, 5 नाम का केस बना नहीं है, तो क्या है रॉन्ग चॉइस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये
जावास्क्रिप्ट का स्विच केस का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अलावा आपको C++, जावा, वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स इस चैनल पे अवेलेबल हैं।